जो हेमिल का ट्रेनिंग का काम चालू था, समीर जो लड़का है वो 2-3 किलोमीटर की दूरी पे वो बंकर खोदने का काम कर रहे थे। तो वहाँ अचानक से मिसाइल गिरी और ये समीर है वो बंकर के अंदर छुप के बैठ गए, अंदर घुस गए थे। और जब बाहर निकला तो वहाँ पूरा कैंप था ट्रेनिंग का, वहाँ सब लोग की डेथ हो चुकी थी और इसमें एक ये हमारा भतीजा हेमिल भी था। सुरेश भाई, क्या कुछ जानकारी है किस तरह से हेमिल सूरत से वहाँ रशिया पहुँचा था, पूरा क्या कुछ जानकारी है आपके पास? हेमिल सूरत से रशिया आर्मी की हेल्पिंग के लिए गया हुआ था। एजेंट थ्रू ऐसा बोला गया था कि वहाँ पे आर्मी की हेल्पिंग करनी है, आर्मी में आपको युद्ध नहीं करना है। तो यहाँ से हम लोग बॉम्बे छोड़ने गए थे, वहाँ चेन्नई होके वो रसिया गया था। तो किस एजेंट के जरिए क्या कुछ बातचीत हुई थी, मतलब क्या कहा गया था, क्या लेके यहाँ से कह के क्या ले जाया गया था? एजेंट द्वारा हमको वही बताया गया था कि वहाँ हेल्पिंग का काम करना है, 3 महीने तक आपकी वहाँ हेल्पिंग के लिए जो आर्मी की ट्रेनिंग होती है वो ट्रेनिंग होएगी। उसके बाद जब आपको पोस्ट मिल जाएगी उसके बाद जो आपकी सैलरी है वो बढ़ जाएगी, ऐसा एजेंट द्वारा हमें कहा गया था। तो सबसे पहले कितनी सैलरी कही गई थी और फिर कितनी बढ़ जाएगी ये कहा गया था? पहले तो एजेंट ने बोला था कि यहाँ से ट्रेनिंग के लिए आपको हर महीने 50,000 रुपये की सैलरी मिलेगी। जब 3 महीने की ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगी उसके बाद आपको 1.5 लाख रुपये मिलेगा। अच्छा, तो ये जो ट्रेनिंग करनी वो आर्मी के लिए ट्रेनिंग करनी ये कहा गया था? हाँ, आर्मी की ट्रेनिंग उसको करनी है, लेकिन आर्मी में युद्ध का काम नहीं करना है इसको। अच्छा। उसको उसका हेल्पिंग का काम करना है, जैसे कुक हो गया, उसका कोई सामान वगैरह इधर उधर करना है, वैसा काम करने के लिए बोला गया था और वो वैसा ही काम कर रहा था वहाँ पे। अच्छा, तो वही काम कर रहे थे जो एजेंट ने बोला था, वही काम हाँ, कर रहे थे? वही काम करवाया था। ना तो उसको युद्ध के लिए धकेल दिया था, ऐसा कुछ नहीं था। वो उसका अभी ट्रेनिंग का टाइम ही चल रहा था, उसकी ट्रेनिंग 3 महीने की ख़त्म नहीं हुई थी। अच्छा। तो वो ट्रेनिंग में ही था। अच्छा, तो सूरत से कब निकले थे वहाँ जाने के लिए? वहाँ सूरत से वो 14 दिसंबर को हम लोग उसको बॉम्बे के लिए छोड़ने गए थे। अच्छा। बाद में 16 या 17 तारीख को वो चेन्नई से निकला था। अच्छा, तो हेमिल अब दुनिया में नहीं रहा, मतलब उनकी मौत हो चुकी, ये खबर आप लोगों तक कैसे पहुँची थी? जो हेमिल के साथ एक कर्नाटक का समीर करके लड़का है, वो हेमिल के कैंप में ही था। तो उसके नज़र के सामने ये सब हादसा हो गया है। तो उसने उसकी डेड बॉडी अपने हाथों से लेके ट्रक में डाली थी। तो वो समीर ने हमारा कांटेक्ट करके उसने हमें जानकारी दी। अच्छा, क्या कुछ बताया उन्होंने जानकारी में, किस तरह से अटैक हुआ वहाँ पे, किस तरह से मौत हुई, क्या कुछ बताया उन्होंने फ़ोन पे? जो हेमिल का ट्रेनिंग का काम चालू था, समीर जो लड़का है वो 2-3 किलोमीटर की दूरी पे वो बंकर खोदने का काम कर रहे थे। तो वहाँ अचानक से मिसाइल गिरी और ये समीर है वो बंकर के अंदर छुप के बैठ गए, अंदर घुस गए थे। और जब बाहर निकला तो वहाँ पूरा कैंप था ट्रेनिंग का, वहाँ सब लोग की डेथ हो चुकी थी और इसमें एक ये हमारा भतीजा हेमिल भी था। तो अब कैसे वहाँ आप जाने वाले हैं, किस तरह से लाश को लाने के लिए क्या कुछ कार्रवाई करेंगे, सरकार से क्या मांग करेंगे? सरकार से तो हम ये उम्मीद करते हैं कि वो हमें इसमें हो सके इतनी हेल्प करे। हम लोग वहाँ जाने वाले हैं उसकी बॉडी को हैंडओवर करने के लिए। उसमें अभी तो हमें कोई आइडिया नहीं है वहाँ जाके क्या करेंगे, कैसे मिलेगी, लेकिन इसमें अगर कोई सरकार की गाइडलाइन मिल जाए तो अच्छी बात है। अच्छा, तो हेमिल यहाँ पे क्या करते, क्या कुछ पढ़ाई की थी उन्होंने? वो 12वीं तक पढ़ा हुआ था और 12वीं ख़त्म करके वो मेरे ही साथ, मेरा ट्रेडिंग का काम है पूना गांव में, वो पिछले 4 साल से मेरे ही साथ था। अच्छा, उस आर्मी में जुड़ने की उनकी अपेक्षा थी पहले से? ना, वो कोई उम्मीद नहीं थी उसको, ऐसी कोई अपेक्षा नहीं थी। बस वो उसको ये था कि मैं बाहर की कंट्री में कहीं भी जाके कोई अच्छी सी जॉब करूं। इसमें ये रसिया की गवर्नमेंट की जॉब उसके सामने आई तो वो इसके साथ जुड़ गया। अच्छा, आखिरी सवाल ये रशिया की जॉब उनके ध्यान में किसके ज़रिए आई, कैसे उन्होंने संपर्क किया? ये बाबा ब्लॉग करके दुबई से कोई बाबा ब्लॉग करके चैनल चलाता है, वो लड़के को यह सबको इकट्ठा करके वहाँ भेजता है। वहाँ मोइन करके रसिया में बैठा हुआ है, उसको सौंप देता है सारे लड़के और फिर वो आर्मी को सप्लाई करते हैं ये लोग। तो एजेंट ने किसी तरह की कोई चीटिंग नहीं की है नवाले? नहीं, हमारे हिसाब से जो बोला गया था वही हुआ है, इसमें कोई चीटिंग नहीं है।
जो बोला था वैसा ही काम करवाया था, कोई युद्ध के लिए उसको धकेल गया ऐसा कुछ नहीं था।